हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप देखिए, अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो अभी परसों बीएचयू में इतना बवाल चल रहा है, जो घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, जिस तरीके से घटनाएं चल रही हैं, उस पे हमें एक नागरिक के तौर पे समझने की ज़रूरत ये है कि हम क्या मानसिकता को लेके, क्या हमारी सोच है, किस स्तर पे हम जा रहे हैं। और जो हमारा देश, जिस आज आप देखिए 21वीं सदी में जहाँ हम महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण बिल, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, वहीं दूसरा पहलू आपके सामने है। और इसके लिए जिस तरीके से जो हिंसा हुई है, जो दिक्कतें आपने देखा होगा टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से, उस पर हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसमें हमारी भारत सरकार भी लगातार प्रतिबद्ध है और उसमें इस पे रिपोर्ट भी मांगी है और लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। और इससे में एक ऐसे दंड का प्रावधान होना चाहिए कि जो दोबारा यदि कोई सोचे भी तो उसकी हालत ख़राब, उसकी रूह तक काँप उठे। फिलहाल आप देखिए जो स्थिति में हम चल रहे हैं, हम आज पढ़ने बैठे हैं, हमारा स्तर किस लेवल पे है, हम चाहे विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उन सभी जो एक तरह से विद्या का मंदिर जिनको कहते हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं आपके सामने हो रही हैं। तो इन सभी से ऊपर उठ के अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए हुए रखते हुए चलना चाहिए। तो चलिए फिलहाल जो है उस पे आगे भारत सरकार अपना काम कर ही रही है। चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पेपर उठा के देखिएगा। आप जब घटना चक्र सॉल्व करते होंगे तो उसमें भी आप देखेंगे इससे क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। और आप खुद बताइएगा क्यों नहीं निकलेंगे। समाचार पत्र उस समय न कोई फ़ोन हुआ करते थे, जिस समय भारत में एक तरह से आप पूछिए तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, और जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा शोषण बढ़ता जा रहा था, उसमें यही एक माध्यम ही था लोगों में जन जन तक पहुंचने का। वो समाचार पत्र हों, पत्रिकाएं हों, वही एक माध्यम था जो अगले दिन जिससे दूर दूर तक लोग एक दूसरे की बातों में एक तरह से कम्युनिकेशन हो सकता था, वे ऑफ टॉकिंग हो सकती थी उनसे। यही एक माध्यम था और इसी के माध्यम से क्रांति करते हुए धीरे धीरे क्रांति आ गई। और फिर भारत की आज़ादी में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा इसका भी। तो आइए हम बात करेंगे समाचार पत्रों पे, साथ ही इनके इतिहास पे चर्चा करेंगे कि शुरुआत कब से हुई, क्या क्या इसके, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत अभी हमने बताया कि आज़ादी में योगदान देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, तथा जो हमारे ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिटिश अगर परम सत्ता है, सर्वोच्च हैं, तो हम उनके सुनते ही रहें, जो गलत है उस पर हम अपनी आवाज़ भी उठाएं। तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए समाचार पत्रों का शुरुआत हुई। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है 1557 में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1557 में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित हुआ। लेकिन जो यहाँ पे सर्वप्रथम 1684 में गोवा के पादरी के द्वारा, जो गोवा के पादरी थे, उनके द्वारा पहली पुस्तक जो थी वो ईसाई धर्म ग्रंथ जिसको बाइबल कहते हैं वो प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम भारत में जो प्रकाशित हुई थी पुस्तक 1684 में, वो थी बाइबल, जो गोवा के पादरी थे उनके द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी और लोगों में बंटवाई गई थी ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रथम समाचार पत्र जो आया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, नाम सुनिएगा, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र आया जिसका नाम था द बंगाल गजट। कब आया था? 1780 में। कौन इसको प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक, द बंगाल गजट, ये एक अंग्रेज थे। ठीक।
इन्होंने प्रकाशन का इनका उद्देश्य क्या था, इनको क्या था कि ये अपनी नीतियों का विस्तार करें, जो इनकी योजनाएं हैं उनको एक्सपेंड करें। जिस तरीके से शोषण हो रहा है, शोषण की नई तरीके से कोई तकनीकी है, जैसे किसी कहीं शोषण है, जिस तरीके से ये शोषण कर रहे थे आप देखिए, चाहे वो जमींदारी का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के साथ हो रहा हो शोषण, जमींदारों के साथ शोषण हो रहा हो, आम जनता के साथ शोषण हो रहा हो, इनको इनके तरीके थे धीरे धीरे शोषण करने की। जैसे ये आप देखिए जो इन्होंने रेल लाया था, वो भी कोई भारतीयों के लिए नहीं लाया कि भारतीय आराम से बैठ के यात्रा करें। इनका उद्देश्य था कि सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कम समय में, कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको पहुंचाया जाए। तो इनका ये उद्देश्य सॉरी इनका ये उद्देश्य था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को ले जाया जाए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ट्रेनों का भी आविष्कार किया, जो कि 1853 में हुआ था, आपको पता होगा। तो देखिए समाचार पत्रों पे यदि हम चल रहे हैं तो पहला जो आया था वो 1780 में था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, द बंगाल गजट इसका नाम था। यदि बात करें भारतीय प्रथम समाचार पत्र की तो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य जी के द्वारा, इसका नाम था बंगाल गजट। जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की लाए थे उस समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। और जो भारत का पहला समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट। केवल द का अंतर है, द बंगाल गजट और बंगाल गजट। द बंगाल गजट कौन लाया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में। और बंगाल गजट कौन लाया था, तो गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में लाया था। पहला भारतीय समाचार पत्र था। यदि बात करें पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो जुगल किशोर जी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित होता था उदंत मार्तंड, 1826 में आया था। उदंत मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र था, कानपुर से प्रकाशित होता था, जुगल किशोर इसके संस्थापक थे। ठीक, और ये थे समाचार पत्र। और हम बात करेंगे प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में, जो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए, इनकेस इन्होंने क्या किया था, जब समाचार पत्र आने लगे तो भारत अपने आप में जो लोग थे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, आपको पता होगा, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, चाहे आपके सोम प्रकाश के हों, चाहे एम.सी. रनाडे हों, शिशिर कुमार घोष हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सब अपने आप में इंटेलेक्चुअल थे। तो जब इन्होंने पत्रिका निकालना, इन अंग्रेजों का उद्देश्य था कि अपनी नीतियों का विस्तार करें और लोगों तक इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करके उनका शोषण करने की एक प्रतिक्रिया, कैसे हम प्रक्रिया डेवलप कर सकें। एक राजा जैसे, एक जहाँ पे एक वायसराय है, एक राजा है, दूसरे जगह पे जाके शोषण कैसे हो सकता है, उसकी नीतियों को विस्तार छापना। तो जब ये शुरू किए, उसके बाद जब भारतीयों ने पत्रिका निकाला तो इनकी आलोचना होने लगी थी। जो भारतीयों का पक्ष था कि वो आलोचनात्मक दृष्टि रखते थे, तो इनकी जो आलोचनात्मक दृष्टि होने लगी तो इन्होंने क्या किया, 1778 में इन्होंने क्या किया, 1878 में, सॉरी ध्यान रखिएगा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लॉर्ड लिटन ने। ठीक, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इसमें क्या था, कोई भी यदि आप खबर छापेंगे तो उसके पहले एक जांच कमेटी बनाई थी, उसको एक प्रकाशित होने से पहले खबर को उसकी वो निगरानी करेगी कि आप सरकार के विरोध में तो कुछ नहीं छाप रहे, ब्रिटिश सरकार के विरोध में तो कुछ नहीं छाप रहे। तो ऐसा करने के लिए ये बनाई गई थी। यदि आप कुछ ऐसा छापते तो आपकी लाइसेंस तक को रद्द करने का प्रावधान था, जुर्माने लगातार लाने का प्रावधान था, जो लाइसेंसिंग एक्ट थी, जुर्माना लगाने का प्रावधान था, तमाम चीज़ें थी। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जब लॉर्ड रिपन ने शासन संभाला तो उसने इसको जो है मुक्त कर दिया। एक तरह से वर्ना प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉर्ड रिपन लिखेंगे आप। ठीक, लिटन ने लाया था और रिपन, जो प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, उन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं प्रमुख समाचार और उनके पत्र पत्रिकाओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहली पुस्तक आप देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश आई थी 1859 में। कौन सी आई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश। नेक्स्ट है एम.जी. रनाडे जी के द्वारा सोम इंदु प्रकाश आई थी 1862 में, एम.जी. रनाडे के द्वारा।
एस.सी. मुखर्जी के द्वारा हिंदू पेट्रियार्ट। एस.सी. मुखर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दोनों लोग इसमें थे। हिंदू पेट्रियार्ट पूछता है, याद रखिएगा, 1853 में। अगली है शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष के द्वारा आई थी। अगली है हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा आई थी। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा भारत मित्र लिखी गई थी। भारत मित्र किसके द्वारा आई है? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। अगली है संवाद कौमुदी, बंगाल मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी जो कि 1821 में आई थी, बंगाली में लिखी हुई है। और जो ये है मिरातुल अखबार, ये फारसी में आया है, ये भी 1822 में था। ये दोनों जो है, एक पत्रिका और एक अखबार, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। जैसा कि आपको पता है कि वो एकेश्वरवाद को मानते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कर्मकांड विरोधी थे। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा संवाद कौमुदी आई थी 1821 में, जो कि बंगाली भाषा में थी। और मिरातुल अखबार 1822 में, जो कि फारसी भाषा में था। अगली है आपकी जामे जमशेद, गुजराती भाषा में आई थी, 1831 में आई थी, पीएम मोतीबाला के द्वारा। पीएम मोतीबाला के द्वारा जामे जमशेद 1831 में आई थी, गुजराती भाषा में। अगली है आपकी इंडियन मिरर, इसको किसने लिखा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक। केशव चंद्र सेन कौन है? भारतीय ब्रह्म समाज, याद है हमने 4 ब्रह्म समाज बताए थे पिछली क्लास में। ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज थे, उसके जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन थे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी इंडियन मिरर की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1861 में। अगली पुस्तक है रफ्त गुफ्तार, ये गुजराती में आई थी। सन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी सन से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो रफ्त गुफ्तार गुजराती भाषा में 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा आई थी, जिन्हें ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इनकी 1902 में एक पुस्तक आई थी फिर, जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एक और थी इनकी वॉइस ऑफ इंडिया। तो 3 इनकी महत्वपूर्ण किताब है, रफ्त गुफ्तार, वॉइस ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। नेक्स्ट है आपकी द हिंदू, ये बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। 1878 में आया था वी राघवाचारी के द्वारा। द हिंदू, वी राघवाचारी के द्वारा। अगला है आपका कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया और इंडिया अ नेशन। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया और इंडिया अ नेशन, ये जो पुस्तकें हैं ये एनी बेसेंट के द्वारा आई है, ठीक। कॉमनवेल्थ जो था ये वो समाचार पत्र था, ठीक। अगला है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी जो था समाचार पत्र, ये मराठी में छपता था, और जो मराठी समाचार पत्र था वो इंग्लिश में आता था। ध्यान दीजिएगा, केसरी और मराठा पूछता है समाचार पत्र, और बाल गंगाधर तिलक जी का है। जो केसरी था वो इंग्लिश भाषा में था, जो मराठा था वो आपका इंग्लिश भाषा में था, जो केसरी था वो मराठी भाषा में था। 1881 और 1881 में। अगली इनकी है आर्कटिक ऑफ द होम, ठीक है। आर्कटिक ऑफ द हेज इनकी पुस्तक है। अगली है आपकी गीता रहस्य, आप सभी परिचित है, गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा है। अगला है न्यू इंडिया और वंदे मातरम, ठीक। न्यू इंडिया वंदे मातरम विपिन चंद्र पाल के द्वारा। न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा है। युगांतर जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा है? तो बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद, जो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का नाम था, उनके भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, और अरविंद घोष के भाई थे बारिंद्र कुमार घोष। उन दोनों लोग के द्वारा युगांतर लिखा गया है, ठीक। अगला है अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल। नेक्स्ट है आपकी इंडिया वंस फ्रीडम, ये भी अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है, इंडिया वंस ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है आपकी तहजीबुल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। तहजीबुल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। अगला है बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल।
बंदी जीवन पुस्तक किसकी है? सचिंद्र सान्याल की, याद रखिएगा, पूछता है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। तहजीबुल अखलाक किसकी है? सर सैयद अहमद खां की है। ठीक। हिंदू पेट्रियाट किसकी है? एस.सी. मुखर्जी की है। सोम प्रकाश किसकी है? ईश्वरचंद विद्यासागर की है। और भारत मित्र किसकी है? तो बाल मुकुंद की है। जामे जमशेद किसकी है? तो पी.एम. मोतीवाला की है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चले, पंजाब केसरी पुस्तक किसकी है? आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय जी की है। अनहैप्पी इन इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इन इंडिया और पंजाब केसरी, इनकी उपाधि, इनको पंजाब केसरी कहा भी जाता है, उपाधि। अगला है द नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगली है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। ठीक, इंडिपेंडेंट किसकी है? मोतीलाल नेहरू की। अगली है, नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखी गई है हमदर्द और कॉनरेड। हमदर्द और कॉनरेड, ये मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है पख्तून, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ये जो है फ्रंटियर गांधी कहते हैं इनको। ये गांधी जी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में जब में बड़ा सक्रिय रूप से थे। तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक, उसका नाम है पख्तून। नेक्स्ट है आपकी बहिष्कृत भारत, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई है बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट है वी.डी. सावरकर जी के द्वारा लिखी गई इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट किसके द्वारा है? वी.डी. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है गदर। गदर जो समाचार पत्र है, ये लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल वही है जो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया टुडे, ये है आर.पी. दत्त के द्वारा लिखा है, पत्र का है। इंडिया टुडे जो समाचार पत्र है वो आर.पी. दत्त के द्वारा प्रकाशित होता था, मतलब इसके संस्थापक थे। अगला है सर्च लाइट, जो पुस्तक है, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है आपकी फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दत्त। कौन है? फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दत्त। अगला है इंडिपेंडेंट इंडिया, एम.एन. रॉय। इंडिपेंडेंट इंडिया, एम.एन. रॉय। अगली है प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? प्रताप। अगली है इंडिया डिवाइडेड, पुस्तक की लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भवानी मंदिर, बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष कौन है? अभी हमने बताया था, अरविंद घोष के भाई थे। ठीक, जो गरम दल था, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ठीक, तो उन्हीं के भाई थे बारिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है? तो सरोजनी नायडू ने, सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक। अगली है स्प्रिंग टाइगर, इसको किसने लिखा है? यूरोज ने। ठीक, स्प्रिंग टाइगर, यूरोज ने। नेक्स्ट है द मैन हु डिवाइडेड इन इंडिया, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इन इंडिया, रफीक जकारिया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, इंडियन होम रूल। जब इंडियन होम रूल आता है तो आप एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक लगाएंगे, टिक, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपका उत्तर। आपको क्या लगाना है इंडियन होम रूल में? महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। तो इंडियन होम रूल किताब किसकी है? तो महात्मा गांधी की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राम नाम, इन्हीं की है। इंडियन ओपिनियन, हरिजन पत्रिका, गीत बोध, मंगल प्रभाव और माई अर्ली लाइफ। ठीक, और इसके साथ है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये तमाम किताबें जो हैं डॉक्टर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा है? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक, यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, राम नाम, गीत बोध, मंगल प्रभाव, हरिजन पत्रिका, माई अर्लियर लाइफ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अगली है आपकी दीन मित्र, मुकुंद राव पाटिल के द्वारा लिखी गई है दीन मित्र। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। जो सत्यशोधक समाज था
उसके संस्थापक भी ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली है फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण बोहरा। फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट है संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा लिखी गई संध्या। अगली है आपकी निबंध माला, विष्णु शास्त्री चिपलोकर, विष्णु शास्त्री चिपलोकर के द्वारा लिखी गई है। कौन सी है? निबंध माला। अगली है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है इंडियन स्ट्रगल। अगला है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? आरसी दत्त, रजनी पाम दत्त के द्वारा। ठीक है। अगली है सुलभ समाचार, केशव चंद्र सेन के द्वारा आया है सुलभ समाचार। चंद्रकांता बहुत फेमस नाटक था, देवकी नंदन खत्री के द्वारा आया है। ठीक। नेक्स्ट है आपका गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है। अगली है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजया लक्ष्मी पंडित जी के द्वारा लिखी गई है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ठीक। नेक्स्ट है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट है आपकी द नेशन ऑफ मेकिंग, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अ नेशन मेकिंग लिखी गई है। नेक्स्ट है आपकी वीपी मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेटेड ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेटेड ऑफ द इंडियन स्टेट, वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई। ठीक। तो ये सारी किताबें थी आपकी, जितनी महत्वपूर्ण सारी किताबें हैं, इसमें कोई भी छूटी नहीं है। आप इस वीडियोस को 1 से 2 बार देखिएगा। और इसके इतिहास पे हमने चर्चा की, क्यों आया, वर्नाकुलर प्रेसेक्ट क्या था, सारी चीज़ों पे, तथा इसकी शुरुआत कब से हुई। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। आप चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक। तो आप इसको देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो आपको मिलेंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।